सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं अबूजर मुअज्जम, मैं हूं फरवा वहीद और मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम के हवाले से। मलिका कोहसार और शिमाली इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बाद शाहराहें बंद हो गई हैं। बर्फबारी के बाद सयाह और मुसाफिर मुश्किल में फंस गए हैं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई। मरी और शुमाली इलाकों में हर तरफ सफेदी ही सफेदी। बर्फबारी ने पहाड़ और शाहराएं छुपा दी। बाज़ इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ी, जिससे निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया। गलियात में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी का पता चलते ही सयाह भी मरी और गलियात पहुंच गए। शदीद बर्फबारी के बायस ट्रांसपोर्ट और ट्रक फंस गए हैं, जिसकी वजह से सयाहों और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। बटग्राम, शाहरा करखरम, नीलीशंक के मकाम पर शदीद बर्फबारी के बायस ट्रैफिक बंद है। अपर हुंजा और गुजाल में भी बर्फबारी जारी रही। शाहराओं से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। GDA के स्टाफ की छुट्टियां मंसूख करके फील्ड में रहने की हिदायत कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल रजा अली हबीब ने हिदायत की है कि सयाहों को हर मुमकिन सहूलत और मुआवनत फराहम की जाए। उधर एबटाबाद में बारिश और गलियात में ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। बर्फबारी से इलाके में मरी रोड समेत राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुबैर अवान से। जुबैर अवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर एबटाबाद के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त एबटाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। एबटाबाद के जो करीबी पहाड़ी सिलसिले हैं उन्होंने बर्फ की सफ़ेद चादर जो है वो ओढ़ ली है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए एबटाबाद के सियाती मकामात गलियात और ठंडियानी में, तो वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। शदीद बर्फबारी जो है वहाँ पर हो रही है। इस वक्त शदीद बर्फबारी की वजह से मैन मरी रोड जो है वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो चुका है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ, गलियात और ठंडियानी के जो नवाई इलाके हैं उनकी रास्ता सड़कें जो है वो बंद हो चुकी हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर जो है वो रह चुके हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी का ये जो सिलसिला है ये जारी रहने की भी बहुत शुक्रिया जुबैर अपडेट करने के लिए। गिलगित में गुज़श्ता शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी के बाद शहर का टेम्परेचर मजीद नीचे गिर गया है। शहरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला कुछ कम हुआ, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी अब भी जारी है। क्या सूरत हाल है मौसम की, इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली यूनुस से। अली यूनुस, बताइएगा यहाँ पर मौसम की क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गिलगित शहर में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता शब से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और पहाड़ों पर भी शदीद किस्म की बर्फ़बारी इस वक्त जारी है। कुछ देर के लिए गिलगित शहर में जो है बर्फ़बारी का सिलसिला है वो कुछ देर के लिए रुक गया है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा जो है वो बतदरीज मौजूद है। ठंडी हवाएं चल रही हैं। लोग जो हैं वो सर्दी की शिद्दत के बाइस तकरीबन घरों में महसूर हो गए हैं। स्कूलों में बाकायदा तौर पे तातीलात की गई हैं। अगर हम सर्दी की बात करें गिलगित शहर और बालाई इलाक़ात की, तो इस वक्त हुंजा नगर का जो इलाका है वहाँ मुसलसल तौर पर गुज़श्ता एक हफ़्ते से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी था। अताबाद झील जो है वो मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुकी है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें पहाड़ों पर, गिलगित शहर के पहाड़ों में जो है वो सफ़ेद चादर ओढ़ी है और सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। अगर ये सिलसिला बदस्तूर अगर जारी रहता है तो गिलगित के इलाके में, गिलगित के शहर और गिरदनवा के जो इलाके हैं वो आमदा दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी की लपेट में। ठीक है अली यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। सवात की हसीन वादी कलाम में 2 दिन से जारी रहने वाली बर्फबारी के बायस हर सू सफेदी छाई हुई है। 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अवैस करम सवाती से। अवैस, बताइएगा अब वादी कलाम का मंजर कैसा है? इस वक्त मैं स्वात की हसीन वादी कलाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर 2 दिन की बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। हसीन मनाजिर देखने के लिए मुल्क भर से सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। इस वक्त मेरे साथ एक फ़ीमेल सयाह मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि इस वादी के हवाले से क्या बताएंगे। मैं हरीपुर तरबेला गाजी से बिलोंग करती हूँ और यहाँ पे आके बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम लोग कल आए थे यहाँ पे, कल तो स्नो फॉलिंग कुछ कम थी और आज बहुत ज़्यादा हर तरफ सफ़ेदी छाई हुई है।
और कल भी हम लोग बहुत घूमे, बहुत इंजॉय किया। जी, आपने उनकी बातें सुनी। बाकी लोगों को उन्होंने ये पैगाम भी दिया कि आप यहाँ पर आकर यहाँ की बर्फबारी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो जाए। जी जी, ठीक है, शुक्रिया, आपने आगाह किया। उधर आज़ाद कश्मीर में वक्फे से बर्फबारी और बारिश भी जारी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हुआ है। बालाई वादी नीलम जेहलम वैली में पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि ज़ेरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बात करते हैं औरंगज़ेब जलाल से। औरंगज़ेब, बताएगा मौसम कैसा है? जी, आज़ाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका हुआ है और इस सर्दी की शिद्दत के बायस गैस, कोयला और लकड़ी की कीमतों में भी इजाफा हुआ और उसकी मांग में भी इजाफा हो चुका हुआ है। जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस वादी नीलम, वादी ग्रेस, लसदन्ना, रावलाकोट के जो बालाई इलाके हैं उनका दीगर इलाकों से राब्ता भी मुनक़ता हो चुका हुआ है और लाखों की आबादी मैसूर होकर रह चुकी है और वहाँ जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बालाई इलाकों के लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि मुज़फ़्फ़राबाद से रावलपिंडी जाने वाले जो एक रास्ता कोहाला जो है वो खुला है, जबकि जो लोहार गली है वो लैंड स्लाइडिंग के बायस बाज़ मकामात से बंद भी है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने आगाह किया। उधर मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा तो हुआ है और सयाह सर्दी की परवाह किए बगैर मरी का रुख कर रहे हैं। मरी जाने वाले रास्ते एक तरफ बर्फ़ की वजह से बंद हैं तो दूसरी जानिब हज़ारों की तादाद में गाड़ियां भी वहां पर फंसी हुई हैं। मजीद बात करते हैं सबा बजीर से। सबा, बताएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस मरी रोड पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है और इस वक्त भी बर्फ जो है वो बरस रही है। सर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। जैसे ही मरी में बर्फबारी शुरू हुई है वैसे ही लोगों ने मरी का रुख कर लिया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन अरसलान आपको दिखा सके तो यहाँ पर ये हजारों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त फंसी हुई हैं। इस तरफ भी बहुत ज्यादा गाड़ियां फंसी हुई हैं। मेरे साथ भी यहाँ पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं जो यहाँ पर घंटों से फंसे हुए हैं। उनसे बात करते हैं, क्या कहना है, क्या कहेंगे, कब से फंसे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम यहाँ मुल्तान से आए हैं और बर्फबारी का सुन के आए थे। 2-3 घंटे हो गए हम यहाँ फंसे हुए हैं। ट्रैफिक में बहुत ट्रैफिक जाम है, स्नो हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, लेकिन सही तरह एंजॉय नहीं कर पा रहे, ना होटल तक पहुँच पा रहे हैं। बस यही मसले मसाइल चल रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। कितना घंटे हुए हैं? 3 घंटे हो गए। 3 घंटे हो गए। हाँ, और एक ही जगह पे खड़े हैं, आगे भी नहीं जा रहे। अच्छा, नहीं खुल रही। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि 3 घंटे से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जो ट्रैफिक है ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है और बर्फ जो है बहुत तेजी से बरसना शुरू हो गई है और इस वक्त भी बर्फबारी बरस रही है, लेकिन लोग जो है परेशान हाल फैमिली के साथ गाड़ियों में फंसे हुए हैं और गाड़ियां जो है ना आगे हो जा सकती हैं ना ही पीछे जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई है वैसे ही सयाह यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन सयाहों को ये कहना चाहूँगी कि अगर वो निकलते हैं तो सुबह के टाइम निकले, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है।